जो जो सारे दुखों को क्या कर देगा, भुला देगा। क्या कर देगा? 12 भाई थे। कितने भाई थे? कितने भाई थे इसके? 12 भाई। कितने? याद रहेगा ना, खोल लो। उत्पत्ति 37 अध्याय। कितने उसके भाई थे? 12। और 37 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इजराइल और याकूब दोनों एक ही हैं, समझ गए? तो उनकी बुराइयों को क्या करता था? प्रकट करता था। तो थोड़ा थोड़ा जल किसका है? यूसुफ है। यूसुफ का तारे और चंद्रमा और सूरज, ये सब इसकी तारे को ये सपन देखा, इसके भाई और जलने लगे और इसके पिता ने डांटा उसको, बोला चुप जा, ये कैसा सपन है? ये कैसा सपन है कि तेरे भाई तेरे सामने झुक के दंडवत करेंगे? ये क्या है? पर डाटा तो था, पर इसका पिता मन में इस बात को रखा कि परमेश्वर ठीक है प्रधानमंत्री बन गया, अब इनके भाइयों के साथ क्या होता है। हालेलुया। अब झुकेंगे, पहले नहीं झुकेंगे। और उनको पहचान में नहीं आता है कि ये मेरा भाई है। प्रभु प्रभु बोलते हैं, हे प्रभु हमें माफ कर दो, हे प्रभु माफ कर दो। सब भाई। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा और जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और एक जगह ये भी लिखा है परमेश्वर का नाम व्यर्थ, हे परमेश्वर मेरे एक सुंदर लड़की से शादी करा दो इसलिए मैं आपको मानूंगा। तो ये क्या है? व्यर्थ नाम है ना। वो फलना के जो पति है ना वो बहुत सुंदर है, मेरे ना उससे सेटिंग को करा दो तो मैं क्या करूंगा? आपको मानूंगा। ये क्या है? व्यर्थ है ना। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, मुझे पसंद है, मम्मी मैं उसी से शादी करूंगी, नहीं तो मैं प्रभु से प्रार्थना करें है ना उस लड़का से मेरा शादी हो जाए। व्यर्थ में प्रभु का नाम मत लेना। हालेलुया। हालेलुया। व्यर्थ में नाम नहीं लोगे तो शैतान कहेगा तुम्हें शादी करना ना, एक काम करो भाग के शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पता है कोर्ट मैरिज ये भागने और के लिए नहीं बना है, एक कानून है। परंतु क्या है, लोग उस कानून का गलत आके मम्मी पापा को धमकी देते हैं। हमने कोर्ट में शादी करके आए हैं, कुछ करोगे ना तो मम्मी पापा भी डर जाते हैं यार। मम्मी पापा भी डर जाते हैं, है ना। मम्मी पापा भी अरे यार छोड़ो, बेकार में पुलिस वाले आएंगे, है ना। परंतु पता है उन बच्चों को ना हाथ पैर बांधा जाएगा और आग के झील में डाला जाएगा और वहीं पे करते रहना कोर्ट में शादी। है ना। माँ बाप वचन कहता है तू अपनी माँ और बाप को क्या करना? आदर करना। माता पिता की आदर करना है। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा दिया है उसमें तू बहुत दिन जीवित रहे, इसलिए आदर करोगे तब। परंतु अनादर करोगे तो क्या होगा? यही मिलेगा सब। अभी क्या है, दर्द होता है ना तो मम्मी पापा फोन करके बोलती हैं बेटी मेरे पास आ जाओ, 1 महीना रहना है ना, 1 महीने मेरे पास रहना, कुछ खाना पीना ठीक हो जाओगे। और जो लड़कियां भाग के शादी करेंगी और फोन करेंगी मम्मी मेरे 1 महीने से तबीयत खराब है, तो वो मर जा, खराब है तो। नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। जब हमारी इज्जत खराब कर दिए तो हम क्यों बुलाएंगे अपने घर पे? जाना है। तो मम्मी पापा की इच्छा से शादी करना बहुत जरूरी है। अपने से शादी करोगे तो आने वाले समय में क्या होगा? पछतावा होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खत्म करते हैं प्रार्थना करके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है आपके लिए आशीष के लिए है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ेगा दुखों में क्या होगा? आपका विश्वास। हालेलुया। आज के डेट में सबके पास प्रॉब्लम है। आज के डेट में सबके पास क्या है? प्रॉब्लम है। नहीं है कि नहीं है? पता है आपको डरना नहीं चाहिए। हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, कौन ले जाओ ना, इसको ले जाओ, बंद कर दो, ये ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना तो रह जाएंगे। वो ले नहीं जाएंगे, ले लेंगे आप। ठीक है, तो ठीक है। अब थोड़ी देर बच्चन पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बता रहा था मैं कि आज के डेट में सबके पास क्या है? प्रॉब्लम है। किसी के पास छोटा प्रॉब्लम है, किसी के पास बड़ा प्रॉब्लम है। परंतु हम किस परमेश्वर के पीछे चलते हैं? हम सोचते हैं ना कि मेरा क्या है, इतना नुकसान हो गया, देखो मैं परमेश्वर को मानती हूँ फिर भी मेरे जीवन में क्या है? प्रॉब्लम आ रहा है। मैं तो परमेश्वर को मानती हूँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास रखती हूँ, तो मेरा जीवन तो बहुत आशीषित होना चाहिए। परंतु प्रॉब्लम क्या पीछा नहीं छोड़ती है। पता है आपको ऐसी प्रॉब्लम क्या है? इसके जीवन में था। क्या नाम है इसका? यूसुफ। घर का दुलारा था, पिता बहुत प्यार करता था, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। और इतना बड़े बड़े प्रॉब्लम जब इसके ऊपर आया ना, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया
कितना बड़ा आशीष वाला दर्शन था। दर्शन जैसे देखा, दर्शन समझ रहे ना, सपना। परमेश्वर ने कहा मुझे, मैं तेरे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, है ना, इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि तेरे माता पिता भी तेरे सामने झुकने लायक हो जाएंगे। समझ गए। और जैसे ही सपना देखा, सुबह उठा, सुबह से प्रॉब्लम स्टार्ट, सुबह से प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ये आदमी परमेश्वर का भी भय मानता था, पर ये सोचा होगा ना, यार मेरे को परमेश्वर ने इतना आशीष देने के लिए दर्शन दिया था कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, भेड़ बकरी की चराने वाला क्या बनेगा, प्रधानमंत्री। ऐसे बताया नहीं था कि प्रधानमंत्री, को ऐसे ही कुछ आशीष देने वाला था परमेश्वर इसको उस समय जब दर्शन दिया था। पर जैसे दर्शन देखकर सुबह उठा, प्रॉब्लम इसके पीछे लग गई। क्या लग गई? एक तरह से कहावत है, चांदी को गहने बनने से पहले कितना दर्द झेलना पड़ता है। चाहे लोहा का किसी हथियार बनाओ या किसी चीज के लिए, चाहे कुदारी बनाओ या हंसुआ बनाओ, तो उसको आग में से होकर निकलना पड़ता है ना। चांदी यूं ही इतना नहीं चमकता। आप पहनते हो तो बोलते हैं, पता है, आप चांदी खरीद के लाओगे, गहने, चाहे पायल हो चाहे कुछ भी हो, तो 20 लोग पूछेंगे आपसे कितने खरीद के लाया, बहुत सुंदर लग रहा है। पर चांदी क्या सोच रहा होगा, सुंदर तो लग रहा हूँ पर मेरा कहानी नहीं ये जानते। हाँ, कहाँ से निकला है, कितने बार सोनार मेरे को आग में डाला है, तब इतना सुंदर लग रहा हूँ। वैसे ही परमेश्वर है। एक अच्छा गहना बनाने के लिए क्या करता है, जिस प्रकार से सोनार उसको आग में डालता है, वैसे परमेश्वर दुखों को इसलिए आने देते हैं कि आने वाले समय में हम क्या हो जाएं, आशीषित हो जाएं। क्या हो जाएं? हालेलुया। तो आज आपके पास दुख है ना, तो टेंशन मत लो, एक आशीष रखा है परमेश्वर, जो सारे दुखों को क्या कर देगा, भुला देगा। क्या कर देगा? भुला देगा। हालेलुया। यीशु पता है प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बोल रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर ने मेरे भाइयों को, मेरे पिता को, मेरे गांव को सब भुलवा दिया। हालेलुया। भुलवा दिया मतलब ये जो सुख आया है, वो जो दुख था, वो सब मैं भूल गया। हालेलुया। और दुख कोई इतना छोटा छोटा नहीं आया था, बहुत बड़े बड़े। क्या? बहुत बड़े बड़े। अगर आप बाइबल पढ़े होंगे तो आपको यूसुफ की कहानी बढ़िया से पता होगा। नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ने के तो इतना समय नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 3 घंटा लगेगा इसको पूरे कहानी को समझने के लिए। पर आपको मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझाऊं। क्या नाम है इसका? यूसुफ। और यूसुफ के 12 भाई थे। कितने भाई थे? कितने भाई थे इसके? 12 भाई। कितने? याद रहेगा ना, कितने भाई? उत्पत्ति 37 अध्याय खोल लो। उत्पत्ति 37 अध्याय। कितने उसके भाई थे? 12। और 37 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ ने सपना देखा। क्या देखा? परंतु उससे पहले इसका स्टोरी ऐसे बताया जाता है कि यूसुफ घर में दुलारा था और अपने भाइयों को जो बुराई करते थे ना, जो इसके भाई बुराई करते थे, याकूब के जो बच्चे, याकूब को किसका नाम था? इसका पिता के नाम। यूसुफ का जो पिता था उसका नाम क्या था? याकूब। और दूसरा नाम उसका क्या था? इजराइल। इजराइल और याकूब दोनों एक ही हैं। समझ गए? तो उनकी बुराइयों को क्या करता था? प्रकट करता था। तो वो थोड़ा थोड़ा जलते थे, थोड़ा थोड़ा जलने लगे। और उसी पश्चात ने क्या किया, यूसुफ जब सोया था तो उसने सपना देखा। क्या देखा? क्या देखा? एक सपना देखा कि गेहूं के क्या है, ये पुले हैं, जो इसको गांव में बोझा बोलते हैं, है ना। और क्या देखा कि यूसुफ का जो पुला ये है, ये क्या है, सीधा खड़ा है, और ये बाकी जो पुले हैं ना इनके भाइयों का, वो झुक के इसको दंडवत कर रहे हैं। आके अपने भाइयों से बताया, इसके भाई और जलने लगे। क्या करने लगे? और जलने लगे। बोला तू छोटा है और हम 37 अध्याय का लो ना, उत्पत्ति 37 अध्याय। क्या कह रहे हैं इसके भाई? तू सबसे छोटा है और हम लोग बड़े बड़े हैं, है ना, और हम तेरे सामने झुकेंगे। फिर एक और सौपन देखा परमेश्वर ने, एक और सौपन देखा है। क्या देखा? 12 तारे। कितने? 12 तारे हैं, और बीच में किसका है? यूसुफ है, यूसुफ का तारे। और चंद्रमा और सूरज, ये सब इसकी तारे को दंडवत कर रहे हैं, झुक रहे हैं। हालेलुया। फिर कहानी बताता है कि मैंने ये सपन देखा, इसके भाई और जलने लगे। और इसके पिता ने डांटा उसको, बोला चुप जा, ये कैसा सपन है? ये कैसा सपन है कि तेरे भाई और हम, तेरी मम्मी पापा क्या तेरे सामने झुक के दंडवत करेंगे? ये क्या है? पर डांटा तो था, पर इसका पिता मन में इस बात को रखा कि परमेश्वर इसके द्वारा कुछ ना कुछ करने वाला है। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? 12 तारे इसको दंडवत कर रहे हैं, और सूरज चांद इसको दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। इस
सपन का अर्थ था इसकी भाई और मम्मी पापा यूसुफ को क्या करेंगे, डरमट करेंगे। है छोटा परंतु माता पिता भी इसके सामने झुकेंगे। परमेश्वर इसको ऐसा बनाने वाला था। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, इसके यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, तो इसकी जो भाई है ना भेड़ बकरी चराते थे। क्या करते थे? भेड़ बकरी। तो याकूब ने इस बेटों को भेजा देखने के लिए। और पता है जो इसके भाई थे, तो इसके पिता क्या है, सब भाइयों में से ज्यादा प्रेम इसी से करता था, यूसुफ से। किससे? यूसुफ से। और इसको एक रंग बिरंग वाला वो बनाया था पहनने के लिए, कुर्ता। तो इसका भाई और जलने लग गए। तो क्या हुआ, जब इसके भाई मैदान में पशु चला रहे थे, भेड़ बकरी, तो याकूब ने कहा यूसुफ से, क्या कहा कि जाओ अपने भाई का भेंट लेके आओ, कि वो सब सही सलामत तो है ना। साकेम में क्या है, भेड़ बकरी चला रहे हैं, वहां पर जाकर देखो सही सलामत है और हाल चाल पूछ के आओ। वो कहता ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ। जब गया देखने के लिए तो इसकी भाई दूर से देखे कि यूसुफ आ रहा है। उसको आने से पहले क्या बोले, देखो वो आ रहा है सौपन देखने वाला। कौन आ रहा है? सौपन देखने वाला। क्या है यहाँ पर, क्या बोले, देखो सौपन देखने वाला है। इसको देखो, हिलाए मत ना। तो सौपन देखने वाला है, तो इसको मारने के प्लान बनाने लगे। क्या करने लगे? मारने के प्लान बनाने लगे। और 37 से अगर पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि इसकी कुर्ता जो इसके पिता ने बनवाया था, ये एक महंगा कुर्ता था उस समय के, तो इसका कुर्ता छीन लिया इन लोगों ने और इसको सूखे कुएं में डाल दिए। गड्ढे जो था कुआं में डाल दिया और बैठ के प्लान बनाने लगे कैसे मारेंगे, है ना। तो लेकिन वहीं से क्या है, इस्माइलियों का एक ग्रुप जा रहा था, व्यापार करने वाले, जो आज के डेट में क्या है वो सब मुस्लिम है। मुस्लिमों का ग्रुप जा रहा था जो इस्माइल के वंश थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इसको मारने से क्या फायदा है, काम करते हैं इसको बेच देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? बेच देते, कुछ पैसे भी मिल जाएगा और जाके पिता से बोल देंगे वो हमारे पास आए ना, हो सके कोई जानवर मार दिया होगा, मर गया। और पता है इसको इस्माइलियों के साथ इसको बेच दिए। क्या कर दिए? बेच दिया। और इसका जो कुर्ता है ना जो छीना था, लिया के याकूब को दिखाया कि ये हमें एक कुर्ता मिला है, कहीं ये तेरा पुत्र को तो नहीं है। तो ये देख के पहचान गया मेरा पुत्र का। ये कहा कि शायद उसको दुष्ट पशु ने जंगल में मार दिया होगा और खूब रोया, परंतु इसको शांति नहीं मिली। बाइबल ऐसे कहती है, उसके लिए विलाप करता रहा। हालेलुया। अब 39 अध्याय में आ जाओ। 39 अध्याय में, उत्पत्ति 39 अध्याय में। तो यहाँ पर 39 अध्याय पढ़ते हैं, ठीक है। तो 39 अध्याय में लिखा है कि इस्माइली जो इसको खरीदे थे उसे ले जाकर किसको बेच दिया? पोतीफर को। वहां के एक हाकिम था, अंगरक्षकों का हाकिम था, वहां पर राजा के एक बड़ा अधिकारी था, उसको बेच दिया। और बाइबल कहती है 39 अध्याय में कि जब उसको काम दिया गया यूसुफ को, और जो जो काम करता था वो काम सफल हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और पता है जिसने खरीदा था पोतीफर ने, खाने को छोड़कर उसको कुछ भी सुधि नहीं रहता था। कुछ भी करना है यूसुफ करेगा। सारे घर पर अधिकार दे दिया। क्या कर दिया? सारे घर। उसका यहोवा वचन कहता है कि जब उसने अधिकार दिया सारे काम पे, तो परमेश्वर ने पोतीफर को जो बिजनेस था और ऊपर बढ़ाया। हालेलुया। जो जो काम करता था वो सफल होता था और उसका काम प्रतिदिन आगे बढ़ता चला गया। और बाइबल कहती है कि जो लड़का था ना, ये बहुत सुंदर था। ये लड़का जो था ये बहुत सुंदर था, रूप भावने था, देखने में अच्छा भी था, स्मार्ट था। उसकी मालकिन जो पोतीफर का क्या थी, पत्नी थी, उसके ऊपर आंख लगाने लगी और उससे बातें करने लगी और उससे जबरदस्ती करने लगी। यूसुफ ने कहा ये जितना अधिकार है सब मेरे स्वामी ने मेरे को दिया है और सबसे बड़ा इसमें मैं ही हूँ। मेरे मालिक को छोड़कर मैं ही जो कुछ कहता हूँ सब होता है, परंतु उसने तेरे ऊपर मतलब नहीं दिया है अधिकार। और उसको प्रतिदिन उसको परेशान करती रहेगी, चलेगी प्रतिदिन उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर वो अपने आप को बचाता रहा। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उस कुछ काम के लिए गया घर में, और उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके साथ जबरदस्ती किया। परंतु यूसुफ ने देखा कि मैं बच नहीं सकता, तो उसने उसको धक्का देकर या कुछ भी कर वहां से भागा। और जो उसको ये जो कपड़े, पहले के लोग कपड़े सॉल ओढ़ा करते थे, तो उसका कपड़ा उसी घर में गिर गया। और इसकी पत्नी क्या है, बहुत गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी। सब लोग इकट्ठे हो गए, जो आसपास के जो नौकरे थे उनकी। और उसने कहा देखो ये जो इब्री है ना, ये यूसुफ, ये मेरे पास साथ आया था जबरदस्ती करने के लिए। उसको थोड़ा बंद करो।
क्या करने के लिए? जबरदस्ती करने के लिए। और मैं तो अपने आप को बचा लिया, मैं चिल्लाई, ये भाग गया, देखो उसका कपड़ा है, ये है। जो घर में कौन क्या देख रहा है वो तो परमेश्वर ही जानता है। जब उसका मालिक आया तो अपने मालिक को भी, उसका पति आया तो उसको भी बताया कि ये जो तेरा दास मेरे साथ हंसी करने के लिए आया था, परंतु मैं अपने आप को बचा ली, है ना, मैं तो सती सावित्री थी, ये कर ली, वो कर ली, लिखा है, पढ़ना है इसमें। इसकी मालिक क्या हो गया? गुस्सा हो गया और इसको क्या कहाँ डला दिया? जेल में। कहाँ डलवा दिया? कहाँ डलवा दिया? एक तो भाइयों ने बेच दिया, बेचारे ने दुख उठाया, थोड़ा सा सुख आया था, है ना, अब फिर चलो भैया जेल में। कहाँ चलो? कहाँ? जेल में। ये आदमी सोचता नहीं होगा मैं, परमेश्वर मेरे को दर्शन दिया है, मेरे को कहाँ भेज दिया, मेरे भाई डरबंद करते थे, मतलब करेंगे, वो कैसे पूरा होगा? जेल में गया। जेल में क्या हुआ? जेलर जो था, यहाँ पर जेलर देखा कि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर रहती है, पता है, जेल का उसने क्या कर दिया? कैदियों को देखने वाला एक तरह से मुखिया बना दिया। क्या कर दिया? अधिकार दे दिया, बाहर से क्या सामान आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। जेलर बाइबल कहती है उसको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ आता था, अपनी कुर्सी पे बैठता था, जाता था, सब यीशु करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर सारे काम करता था। और यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर 2 कैदी आए। 2 क्या है? वो कैदी छोटे मोटे नहीं थे, बड़े बड़े अधिकारी थे। क्या थे? एक तो खाना बनाने वाला था, जो राजा के लिए खाना बनाता था, और एक पिलाने वाला, जो जूस पिलाना है, अंगूर पिलाना है, रस पिलाना है, क्या करना है। 2 आए। दोनों ने क्या किया था? उसमें से एक अपराध किया था, मतलब राजा को जहर से मारने वाले थे, क्या करने वाले थे परमेश्वर ही जाने। तो उन दोनों को राजा ने जेल में डलवाया। तो दोनों जेल में आए, जेल में, और दोनों ने सपन देखा। क्या देखा? दोनों ने सपन देखा, पिलाने वाला भी और खिलाने वाला भी। तो सुबह में जब यूसुफ आया उनके कमरे में, तो दोनों उदास बैठे हुए थे, ऐसे मुंह लटका के। तो यूसुफ ने पूछा, तुम लोग उदास क्यों हो आज, क्या बात है? तो बोला, हम दोनों ने सपन देखा है, और जिस से पूछा ना, वो सब कोई इसका फल नहीं बता रहा है, इसका फल क्या होगा। तो बोला, अपना सपन मुझे बताओ, हो सके परमेश्वर, है ना क्योंकि सपन को बताने वाला तो कौन है? परमेश्वर ही है। फल कौन बताता है? परमेश्वर। दोनों ने बताया। पहले पिलाने वाले ने बताया। पिलाने वाले ने क्या किया? बताया। क्या बताया? कि क्या है? दाखरस है। क्या है? दाखरस मतलब अंगूर, और उसमें 3 डालियां है, और राजा की कटोरा मेरे हाथ में है, और मैं क्या है, उस अंगूर को नचोड़ कर राजा को पिला रहा हूँ। ये दर्शन उसने देखा। हालेलुया। ये दर्शन उसने देखा। कितने अध्याय में पढ़ते हैं? तो 40 अध्याय में। 40 अध्याय में इस दर्शन को उन्होंने देखा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 40 अध्याय जब पढ़ते हैं तो इसमें इन दर्शनों को देखा। तो यूसुफ ने बताया कि इस दर्शन का मतलब है 3 डालिया का मतलब है 3 दिन है। आज से 3 दिन के बाद क्या है, जो तुम नौकरी करते थे वो नौकरी राजा तुम्हें दोबारा मिल देगा, और तुम अपने काम पे दोबारा लौट जाओगे। तुम्हारा पद क्या हो जाएगा? दोबारा मिल जाएगा। और उसने कहा कि यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है 20 में, 40 की 20 में क्या लिखा है? तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज किया, और उनमें से पिलाने वालों को प्रधान और पकाने वालों को प्रधान दोनों को बंदरी गृह से निकाला। हालेलुया। और वहां पर जब खिलाने वाला था ना, जो खिलाने वाला था, उसने सोचा कि इसका अच्छा प्रतिफल मिल रहा है तो मेरे को भी मिलेगा। तो उसने भी अपना सपन बताया। बोला, क्या है, मेरे सर पे क्या है? 3 टोकरी है। कितने? और उस पे से क्या है? पंछी जो है ना, उसमें क्या भांति भांति के खाना है राजा के लिए, और पंछी क्या है, उसमें से खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। तो उसने बताया, तुम्हारा सपन का अर्थ ये है कि आज से 3 दिन बाद क्या होगा? राजा तुम्हारे सर को कटवा देगा और किसी वृक्ष पे टांग देगा, और पंछी क्या करेंगे? उसको नोच के, शायद वही अपराधी होगा, है ना। तो और दोनों के साथ ऐसे ही होता है। हालेलुया। राजा का जब जन्मदिन था उसने दोनों को बुलाया। क्या बोला? और पिलाने हारे और प्रधानों को और पद पर तो फिर से नियुक्त कर दिया। जो पानी पिलाने वाला जो पिलाता था, नियुक्त कर दिया, और फिरौन के हाथ में वो कटोरा देने लगा। पर पकाने हारों को प्रधान उसे टंगवा दिया, जैसा यूसुफ ने उनके सौपन का फल उनसे कहा था वैसे ही हो गया था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यीशु को स्मरण न किया, भुला दिया। क्या कर दिया?
यूसुफ ने क्या कहा कि देखो मुझे चोरी करके ये लोग लाए हैं और मैं फालतू में जेल में डलवाया गया हूँ, मैंने कोई भी पाप नहीं किया है। और जब तुम्हारा मिल जाएगा ना नौकरी तो राजा से मेरे बारे में बताना, राजा चाहेगा तो यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि छोटे मोटे राजा के सामने अधिकारी क्या है। जब प्रधानमंत्री चाह देगा किसी को ये करना है तो छोटे मोटे पुलिस वाले क्या करेंगे क्या करेंगे, है ना। तो उसमें से राजा की तो बाइबल कहती है कि नौकरी जब मिल गया तो ये भूल गया। किसी को भूल गया? भूल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये लास्ट पढ़ते हैं और उसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। तो ये मैं एक भूमिका बताया था, ये है असली कहानी। ये क्या है? फिरौन का सौपन। हालेलुया। 41 अध्याय में। हालेलुया। तो यूसुफ के बारे में सारे कहानी पता लग गया ना, कैसे कैसे जेल में गया, क्या क्या हुआ। तो मतलब सोचने वाली बात है ना। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा और बीच में क्या आ रही है? दुख आ रही है। हाँ, दुख भी आ रहा, सुख नहीं, सुख भी आया, दुख सुख, दुख सुख। तो उसी में अगर हम परमेश्वर के साथ सही से चलेंगे तो दुख आएंगे, परंतु एक दुख आएगा तो 2 गुना आशीष भी आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं सारी बातें मिलाकर विश्वासियों के लिए क्या करता है? भलाई ओपन करेगा, भलाई को ओपन करता है। तो इसलिए क्या है? दुखों से क्या है? हारना नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अब राजा सपन देखता है। क्या करता है? अब डायरेक्ट राजा सपन देखता है। क्या देखता है? पहले तो ये सब सपन देख रहे थे, अब कौन देख रहा है सपन? राजा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? राजा सपन देख रहा है। क्या देखा? कि 7 मोटी गाय हैं। कितने? 7 मोटी गाय हैं और उसके पीछे और 7 मोटी गाय आती हैं और 7 दुर्बल गाय। कौन से? पहले तो मोटी गाय थी और फिर 7 एकदम पतली दुबली हड्डी दिखाई दे रहा है वैसा गाय आती है। हालेलुया। और उन 7 दुबली गायों ने क्या किया? जो मोटी मोटी गाय थे उनको खा गई। क्या कर दे? मतलब खत्म कर दी। फिर राजा फिर सौपन देखता है। क्या देखा है? कि 7 मोटे बाल हैं। कितने? गेहूं के 7 मोटे बाल हैं और उसके बाद 7 और एकदम पतला पतला एकदम दुबले पतले क्या है? 7 बाल निकली और वो 7 बालों ने क्या किया? मोटे मोटे बालों को खा गए। हालेलुया। और राजा ऐसा नहीं था, वो विश्वास करता परमेश्वर पे, चाहे वो देवी देवता भी विश्वास करता था, पर उसको मालूम हो गया था कि हमारे राज्य में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो क्या करता? पंडितों को, जादू टोने करने वाले सबको बुलाता है। हालेलुया। सबको बुलाता है और सबसे अपना सपन बताता है और बोलता है मेरा अर्थ बताओ, पर कोई अर्थ नहीं बताया। सब बोल रहे हैं ये कैसा सपन है, कोई भी अर्थ उसका नहीं बताया। हालेलुया। तब इसको याद आता है पिलाने वाला क्या है? राजा के पास आता है और क्या लिखा है यहाँ पर 9 में 41 की 9 में, उत्पत्ति 41 की 9 में। तब पिलाने हारे का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरा अपराध आज मुझे स्मरण आए हैं। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं तो भूल गया था। बाइबल क्या कहती है? वो भूल गया। जेल से बाहर निकला, नौकरी मिली और वो भूल गया। अब क्या कह रहा राजा से? आज मेरा अपराध याद आया है। हालेलुया। क्या लिखा है? तब फिरौन ने अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पहला पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने होनन के अनुसार सौपन देखा। वो हमारे साथ एक इब्री जवान था, वहां पर एक इब्री जवान था जो अक्षरकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और हमने अपने सपन का फल हमसे कहा। हम में से एक के सपन का फल उसे बताया दिया और जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसे ही भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद मिल गया, वरन वो फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलाकर भेजा और झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल कटवाकर और वस्त्र पहनाकर फिरौन के सामने आया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपन देखा है और उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू सपन सुनते ही उसका फल बता देता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने स्वप्न में देखा है, नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ और फिर
क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर गाय निकलकर कचार की घास चरने लगी। फिर क्या देखता हूँ कि पीछे 7 गाय निकली जो दुबली और बहुत ही कुरूप से दुर्बल थी। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसा कुडल गाय कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुडल गायों ने उस पहली 7 मोटी गायों को खा लिया, और जब उनको खा लिया तब ये मालूम नहीं होता था कि वो उनको खा गई। खा भी लिया और मालूम भी नहीं होता था कि उसको खा ली, क्योंकि वो पहले के समान जैसी थी कुदल। तब मैं जाग उठा। हालेलुया। अब यहाँ लिखा है 22 में, फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा। एक ही थन में 7 अच्छी और अन्न से भरी हुई बाल निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उसके पीछे और 7 बाल छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। तब मैंने ज्योतिषों को बुलाया, पर इसका समझाने वाला कोई नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पंडितों को भी बुलाया था और भी बहुत से लोगों को बुलाया होगा, पर उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। बाहर खिला दो आप। वो सब खेल रहे हैं कहाँ? हालेलुया। क्या बता रहे हैं कि इसका फल बताने वाला मैंने पंडित से पूछा, पर इन लोगों के बस की बात नहीं है इनका फल बताना। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में पहले पंडित रहते थे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है यूसुफ ने इसका फल बताया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने इसका फल क्या था यहाँ पर लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है 25। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का सपन एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। किस पर? फिरौन पर प्रकट किया है। वो 7 अच्छी गाय 7 बरस है, और वो 7 अच्छी बाले भी 7 बरस है। सपन एक ही है। फिर उसके पीछे जो दुर्बल और कुंडल गाय निकली, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बाल निकली, वो अकाल के 7 वर्ष होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या होंगे? अकाल के 7, मतलब 7 साल इस देश में क्या होगा? 7 साल आशीष, मतलब गेहूं, धान, चावल जो भी है सब कुछ क्या है? अच्छा फसल होगा, सुतार होगा, है ना। परंतु 7 साल अकाल पड़ेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो यहाँ पे लिखा है ये 28 में, ये वही बात है जो फिरौन के से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसने फिरौन को दिखाया है। सुनो, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत आयत की उपज होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा, और उसका कुकाल बहुत आयत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो वो सपन जो 2 बार दिखाया है, इसका भेद यह है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इससे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधान मंत्री ठहराए। सॉरी, क्या ठहराए? फल भी बताया और उसका उपाय भी बताया। हालेलुया, हालेलुया। 7 साल क्या होगा? उपज होगा, और 7 साल अकाल पड़ेंगे। इसलिए क्या करो, किसी को ढूंढ लो जो बुद्धिमान हो, और क्या करे? इस सब का उपाय करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, राजा पता है क्या कह रहा है? तेरे से बुद्धिमान कहाँ मिलेगा? हालेलुया। पता है, अपना अंगूठी निकालकर इसको पहना दिया। अपना अंगूठी जो मेन होता है, एक प्रधानमंत्री का चिन्ह होता है, और जिसके हाथ में वो प्रधानमंत्री है। बोला मेरे को सिर्फ सिंहासन के लिए, मैं एक तरह समझ लो सिर्फ नाम के लिए मैं क्या हूँ? प्रधानमंत्री हूँ। अगला तो ही प्रधानमंत्री है। हालेलुया। और पता है यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। हालेलुया। और एक अच्छी लड़की से शादी भी हो जाता है उसका। और लास्ट में क्या कह रहा है? मेरे को परमेश्वर ने जो आशीष दिया है ना, मेरा जो पुराना दुख था सब भूल गया। हालेलुया, हालेलुया।
मेरा गांव जहाँ पे मैं रहता था, मैं अपने भाइयों को, मैं अपने पिता को, ये जो सारे दुख मेरे ऊपर आया वो सब, बोला हालेलुया, हालेलुया। आगे की स्टोरी देखेंगे संडे को, ठीक है। प्रधानमंत्री बन गया, अब इनके भाइयों के साथ क्या होता है, हालेलुया। अब झुकेंगे, पहले नहीं झुकेंगे, उस समय तो छोटा भाई था, अब आके झुक रहे हैं, आके क्या कर रहे हैं, और उनको पहचान में नहीं आता है कि ये मेरा भाई है, प्रभु प्रभु बोलते हैं, हे प्रभु हमें माफ कर दो, हे प्रभु माफ कर दो, सब भाई, हालेलुया। क्या सौपन दिखाया था परमेश्वर ने, यही था ना सौपन, ये सब क्या है मेरे सामने झुकेंगे। और ये खुद नहीं बोला था, ये तो सौपन था, इसने तो बताया था। देखो यूसुफ को दुख उठाना पड़ा लाखों लोगों को पालने के लिए, लाखों लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए, सब भूखे मर जाते। अगर यूसुफ नहीं होता मिस्र देश भी खत्म। अब पता है देखेंगे संडे को, पूरे दुनिया में से लोग मिस्र देश में अनाज खरीदने के लिए जा रहे थे। उस समय लोग बोल रहे थे ना, पंडित भी बोल रहे होंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं क्या फालतू वाले काम कर रहे हैं, यानी सोने से, चांदी से, जमीन से। यूसुफ ने क्या किया, जितना अनाज था सब इकट्ठा कर लिया। 2 रुपए किलो था ना, तो कोई ना भैया 3 रुपए किलो दे दो, हमें चाहिए। अनाज तो बहुत है लोगों के घर में, अगले साल तो हो गई, चलो अगले साल कर लेंगे, खाले भर रख लिया, सब बेच दिया। वही अनाज सोने के भाव में बिका बाद में। हालेलुया। और तो यूसुफ था, थोड़ा दयालु था, सबको, कोई किसी को फ्री में भी दे दिया। लेकिन कहने का मतलब है, पता जमीन से लोग अनाज खरीदे होंगे, भैया जमीन ले लो, मेरा घर है ना, अनाज दे दो। हालेलुया। तब आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने पहले से व्यवस्था करके रखा है, इसलिए हम चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चों के है ना शादी कैसे होंगे, हमारे ऊपर इतना कर्जा है। जब परमेश्वर पर विश्वास किया है तो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखा है। हालेलुया। पिछले बार हमने देखा ना कि एक बुढ़िया क्या बोल रही है, हंस रही थी प्रभु के बातों पे। हाँ देखा था ना, मतलब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें एक बेटा होगा, तुम उसका नाम इसहाक रखना। बोलिए मैं तो 90 साल को हो गई, बेटा होगा। पता है उसी साल उसको बेटा हो गया। हालेलुया। उसी साल में क्या हो गया, उसको बेटा हो गया। तो इसलिए क्या है ना, परमेश्वर जो है ना, वो जो ये पवित्र शास्त्र, ये कथा कहानियां नहीं है, ये क्या एक हिस्ट्री है। जो परमेश्वर ने काम किए हैं वो सब क्या है, लिखा गया है। और वो हमारे लिए इसलिए लिखा गया है कि हम क्या है, अपने दुखों को भुला जाए। अगर आप वचन पढ़ते हैं ना, सुनो, हाँ, जब वचन पढ़ते हैं हम तो जो दुख होता है ना वो खत्म हो जाता है। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वचन में ढूंढो, वचन पढ़ो, तुम्हारे हृदय में शांति आ जाएगी। हालेलुया। लाखों का कर्जा होगा ना, इस स्टोरी को जो लोग पढ़ेंगे उनके जीवन में क्या होगा, शांति आ जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ क्या है, शरीर क्या है ठीक रहता है तो आत्मा अगर खुश रहेगा, मन चंगा है तो पूरा शरीर भी चंगा, और मन चंगा नहीं है तो लोग सोचेंगे फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये सब पाप है करना, परंतु बाइबल ही है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। हालेलुया। यीशु मसीह हैं, उन्होंने 2 रंगी बातें नहीं किया, सीधा बात किया, मेरे पास आओगे उधार पाओगे। हालेलुया। मैं सत्य हूँ, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मतलब लज्जित नहीं होगा। और वो कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, और जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और एक जगह ये भी लिखा है, परमेश्वर का नाम व्यर्थ, हे परमेश्वर मेरे एक सुंदर लड़की से शादी करा दो, इसलिए मैं आपको मानूंगा। तो ये क्या है, व्यर्थ नाम है ना। वो फलना के जो पति है ना वो बहुत सुंदर है, मेरे ना उससे सेटिंग करा दो तो मैं क्या करूंगा, आपको मानूंगा। ये क्या है, व्यर्थ है ना। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, मुझे पसंद है, मम्मी मैं उसी से शादी करूंगी, नहीं तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा है ना उस लड़का से मेरा शादी हो जाए। व्यर्थ में प्रभु का नाम मत लेना। हालेलुया। हालेलुया। व्यर्थ में नाम नहीं लोगे तो शैतान कहेगा तुम्हें शादी करना ना, एक काम करो भाग के शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पता है कोर्ट मैरिज ये भागने और के लिए नहीं बना है, एक कानून है, परंतु क्या है लोग उस कानून का गलत आके मम्मी पापा को धमकी देते हैं। हमने कोर्ट में शादी करके आए हैं, कुछ करोगे ना तो मम्मी पापा भी डर जाते हैं यार। मम्मी पापा भी डर जाते हैं, है ना, मम्मी पापा भी, अरे यार छोड़ो बेकार में पुलिस वाले आएंगे, है ना। परंतु पता है उन बच्चों को ना हाथ पैर बांधा जाएगा और आग के झील में डाला जाएगा और वहीं पे करते रहना कोर्ट में शादी। है ना। माँ बाप वचन कहता है तू अपनी माँ और बाप को क्या करना, आदर करना, माता पिता की आदर करना है। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा दिया है उसमें तू बहुत दिन जीवित रहे, इसलिए आदर करोगे तब।
परंतु अनादर करोगे तो क्या होगा, यही मिलेगा सब। अभी क्या है, दर्द होता है ना तो मम्मी पापा फोन करके बोलती हैं बेटी मेरे पास आ जाओ, 1 महीना रहना है ना, 1 महीने मेरे पास रहना, कुछ खाना पीना ठीक हो जाओगे। और जो लड़कियां भाग के शादी करेंगी और फोन करेंगी मम्मी मेरे 1 महीने से तबीयत खराब है, तो वो मर जा, खराब है तो नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। जब हमारी इज्जत खराब कर दिए तो हम क्यों बुलाएंगे अपने घर पे, जाना है। तो मम्मी पापा की इच्छा से शादी करना बहुत जरूरी है। अपने से शादी करोगे तो आने वाले समय में क्या होगा, पछतावा होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खत्म करते हैं प्रार्थना करके।